इस बीच सलमान खान ने भी दुख जताया इस दुर्घटना पर। बालासोर हादसे के बारे में सुनकर दुख हुआ। सलमान खान ने भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ये बातें लिखी हैं। बालासोर ट्रेन हादसे पर सलमान खान ने भी दुख जताया। बालासोर हादसे के बारे में सुनकर दुख हुआ सलमान खान ने लिखने। देखिए, देश भर से ऐसे रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो भी इस हादसे के बारे में सुन रहा है, जान रहा है, वो अपनी संवेदना प्रकट कर रहा है। और सलमान खान ने भी बाकायदा इसको लेकर एक ट्वीट किया है और उन्होंने इस पर दुख जताते हुए लिखा कि ये घटना सुनी है और बेहद दुखद ये घटना है। बालासोर हादसे के बारे में सुनकर दुख हुआ। सलमान खान ने भी बाकायदा इसको लेकर ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, इनफैक्ट जितने भी लोग हैं सभी लोग इस पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। सलमान खान ने भी अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया है। हादसे में अब तक 238 लोगों की जान जा चुकी है। 900 लोग अब भी इस दुर्घटना में प्रभावित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। विराट कोहली ने भी बाकायदा ट्वीट किया है और विराट कोहली ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। वो भी लिख रहे हैं कि ये घटना सुनने के बाद बेहद दुख हुआ। तो देखिए, तमाम जो बड़े लोग हैं, वो चाहे क्रिकेटर हो, यानी खेल जगत से हो, चाहे पॉलिटिकल जगत से हो, सभी लोग अपनी अपनी संवेदनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। विराट कोहली का ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर, और देखिए हर कोई कहीं ना कहीं इसको लेकर सदमे में है और हर कोई अपनी दुख जाहिर करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, चाहे वो सलमान खान हो या फिर विराट कोहली, जिनका ट्वीट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जो कि इस पूरे घटना को लेकर अपने विचार जाहिर करते हुए, संवेदनाएं जाहिर करते हुए। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि घायलों से मिलने के लिए पहुंचे हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। सीएम पटनायक ने घायलों का हालचाल जाना है और लगातार, क्योंकि वो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अब जो जानकारी है वो ये कि घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे और जिस तरीके से उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि पहली जो प्राथमिकता है वो ये कि तमाम जो घायल हैं उनको उचित स्वास्थ्य लाभ मिल सके, और इसके लिए उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर क्योंकि चल रहा है। आपने रेल मंत्री की भी तस्वीरें देखी और अब देखिए सीएम पटनायक जो कि खुद वहां पर मौजूद हैं, घायलों से हालचाल जानने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि इस पूरी घटना से कई सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जांच के बाद ये तमाम पहलू स्पष्ट होंगे, लेकिन ओडिशा के इस इलाके में ऐसी बड़ी घटना अपने आप में कई सवालों को जन्म देती है। अस्पताल जब पहुंचे वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तो क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी आप सुनिए। By this extremely tragic train accident, I have to thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. Sir, don't you think this railway, the safety should be given preference instead of speed? Railway safety should always be given the first preference. First priority The people have been taken to hospitals here in Balasore, also in Cuttack, so that they recover as fast as possible. देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हादसे वाली जगह पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम आयोजित थे उन तमाम कार्यक्रमों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। ओडिशा के बालासोर में पीएम मोदी जाएंगे, हादसे वाली जगह पर खुद जाकर जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, अब प्रधानमंत्री मोदी ने पहले संवेदना व्यक्त की और उसके बाद अब देखिए बड़ी जानकारी है कि आज ही वो घटनास्थल पर जाएंगे। और इससे पहले एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो भी बता रहे थे कि आज के आज इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस बीच जानकारी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे वाली जगह पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देखिए इससे पहले एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई, समीक्षा जिसमें की जाएगी कि आखिरकार किन कारणों से यह हादसा हुआ, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहां पर लापरवाही बरती गई। एक तरफ समीक्षा बैठक और दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर जाएंगे, जायजा लेंगे। अब तक इस पूरे हादसे में 238 लोगों की जान जा चुकी है। एक बड़ी ट्रेजेडी इस वक्त भारत के अंदर, जिस पर हर कोई अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घटनास्थल पर जाकर जायजा लेंगे और हो सकता है कि वो वहां पर जो लोग घायल हैं उनसे भी मुलाकात करें, क्योंकि पीएम मोदी, आपको याद होगा जब गुजरात में हादसा हुआ था वहां पर भी घटनास्थल पर भी पहुंचे थे, लोगों से भी जाकर उन्होंने मुलाकात की थी और हमेशा लोगों को वो आश्वस्त करते हैं कि आपकी सरकार आपके साथ में खड़ी हुई है इस मुश्किल की घड़ी के अंदर। एक बहुत बड़ी त्रासदी जिसको लेकर हर कोई कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रहा है कि जो घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो तमाम लोग वहां पर जुटे हुए हैं, क्योंकि एक कड़ी मशक्कत उनके सामने पेश आ रही है इस पूरे ऑपरेशन के लिए। इस बीच जानकारी यह है कि बीजेपी के आज के दिन के जितने भी प्रस्तावित कार्यक्रम थे उनको रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल जाएंगे, ओडिशा के बालासोर वो खुद जाएंगे। और इससे पहले जैसा कि पूजा ने इस बात का जिक्र किया कि हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई, पीएमओ की तरफ से रेल मंत्रालय से हर जानकारी हासिल की जा रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी स्थिति पर पैनी निगाहें बनाए हुए हैं वहां पर, क्योंकि रेल मंत्री इस वक्त मौजूद है तो उनसे अपडेट्स ले रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी त्रासदी, एक बड़ी रेल घटना सामने आई है उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एनडीआरएफ की टीम इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या कुछ कह रही है सुनते हैं। तो पहली टीम वहाँ पर घटना के बाद 8:30 बजे पहुँच गई थी और बाकी हमने अब तक 9 टीम्स भेज दी है वहाँ पर। 7 टीम मुंडली उड़ीसा से गई है, बाकी 2 टीम वेस्ट बंगाल से वहाँ पर पहुँच गई है। इनके पास सभी इक्विपमेंट्स हैं, कटर्स हैं जिसके थ्रू ये बॉडी को या लिविंग पर्सन को वहाँ से निकाल सकते हैं। ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक एनडीआरएफ ने 44 लोगों को बचाया है और डेड बॉडीज़ निकाली हैं। जो उड़ीसा गवर्नमेंट से एससीओसी की रिपोर्ट है उसमें सुबह जो इन्होंने अभी लास्ट रिपोर्ट के हिसाब से 238 डेड बॉडीज़ डिक्लेयर किया है और 900 से ऊपर लोग इंजर्ड हुए हैं। तो ये ऑपरेशन चल रहा है। आज होपफुली जितने भी लिविंग अगर है वहाँ पर टीम काफ़ी काम कर चुकी है। अभी वहाँ पर स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स जो उड़ीसा गवर्नमेंट की है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है और भी जो वॉलंटियर्स एजेंसी है उसके साथ मिलकर एनडीआरएफ काम कर रही है और इसको होपफुली आज ख़त्म कर दिया जाएगा। और जितने भी विक्टिम्स निकाले जा रहे हैं उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट कर रही है। अभी तक कितने निकाले गए हैं सर और कितनी कैजुअल्टीज? जो अभी फिगर आ रहा है 900 से ऊपर करीब इंजर्ड लोग हैं जो वहाँ से निकाले गए हैं। कैजुअल्टी का जो ऑफिशियल फिगर अभी दिया गया है लास्ट 238 है, जिसकी संभावना है कि बढ़ेगी और कंपाइल होने के बाद। सर करंट सिचुएशन की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद है? अभी हमारी टीम है वहाँ पर। जो प्राइमरी असेसमेंट है, मोस्टली जो लिविंग पर्सन्स थे सबको निकाल लिया गया है। कुछ कोचेज़ हैं जो काफ़ी दब गए हैं तो उसको क्रेन का भी वेट कर रहे हैं, तो उसको असेस करने के बाद हम क्लैरिटी दे पाएंगे कि बाकी में कोई और लिविंग जिंदा आदमी बचा है कि नहीं। उसके बाद फिर ऑपरेशन को वाइंड अप किया जा सकता है। कोचेस अभी सर बचे हुए हैं जिसको आप लोग तलाशी कर रहे हैं या रेस्क्यू कर रहे हैं वहाँ ऑन स्पॉट? इसमें से 2-3 कोच मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। Sir, till now in the entire investigation, have we got to know that what was the sequence of events? How many trains? Because there's a confusion that 2 trains or 3 trains collided. What was the sequence of events? तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से आई है, 3 ट्रेन है इसमें, शालीमार चेन्नई कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस और विश्वेश्वरैया टर्मिनल हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक गुड्स ट्रेन थी जो पहले से ही स्टेशन बहानग बाजार स्टेशन में खड़ी थी जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसमें डिरेल हुआ है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन थी जिसके कारण ये दोनों पैसेंजर ट्रेन भी डिरेल हुई है और कैजुअल्टी हुई है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, क्या कारण था, कैसे, तो इंक्वायरी के बाद ही रेलवे अथॉरिटी शेयर कर पाएगी। किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े? आपकी रेस्क्यू की थी 8:30 बजे वहाँ पहुँच गई, तो क्या तीनों पटरियों पर बोगियां पलटी हुई थी या फिर एक सामने की तरफ से पलटी हुई थी? अगर वो कुछ क्योंकि आपने भी जैसा वीडियो देखा होगा कि बोगियां तो तीनों पट्टी पे, अगर फोटो भी देखेंगे 2 में तो डेफिनेटली क्लियर है कि डिरेल किया गया तो देखा गया है उस पर। Sir, what challenges NDRF has to face when they reach the spot, sir? इस केस में चूंकि ये रेलवे स्टेशन में हुआ था इंसिडेंट, तो एक्सेसिबिलिटी की उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। कई बार होता है कोई इंसिडेंट होता है और रिमोट एरिया में हुआ तो एक्सेसिबिलिटी की भी दिक्कत होती है। तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी, पहली टीम पास में ही थी, 30 किलोमीटर की लोकेशन पे थी तो जल्दी पहुंच गई थी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी जल्दी आया है वहाँ पर, उनके भी रिसोर्सेज, उड़ीसा स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की भी टीम बहुत जल्दी पहुँच गई थी। और फिर बाद में बाकी टीम जो बाहर से आई है, ऑब्वियसली ट्रैवलिंग टाइम जो लगा है उतनी थी। लेकिन जो मेन दिक्कत होती है इस तरह की में, चूँकि हैवी कंटेनर्स हैं, मेटेलिक बॉडीज़ है, तो इनको कट करके निकालने में जो मेहनत और स्ट्रेटजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले लाइव विक्टिम को निकालना इंपॉर्टेंट होता है, फिर सेकेंडरी डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करके निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। कितनी टीमें स्टैंड बाई पे हैं, कितनी टीमें वहाँ पे हैं? तो जैसा कि मैंने बताया 9 टीम ऑलरेडी है वहाँ पर और वो काम कर रही है स्पॉट पर। इस ऑपरेशन ट्रेन इंसिडेंट का सीक्वेंस क्या रहा है? क्योंकि आपकी टीम सर ऑन स्पॉट है, कहा जा रहा है कि पहले कोरोमंडल टकराई या पहले वो टकराई, क्या सीक्वेंस? इस पे देखिए मैं नहीं कमेंट कर सकता हूँ। फाइनली ये सीरियस इंसिडेंट है, रेलवे अथॉरिटीज़ ने, गवर्नमेंट ने इंक्वायरी का ऑर्डर किया है तो वो कॉम्पिटेंट होंगे शेयर करने के लिए। सर परसेंटेज की अगर बात की जाए तो कितना
कितना वर्क परसेंटेज में अगर आप बताना चाहें कंप्लीटेड है और किस टाइप का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मैनुअली है, कैनाइन है, क्या क्या है उस टाइम? हमारे पास कैनाइन टीम रहती है, कैनाइन टीम्स ऑलरेडी है वहाँ पर। जो कैनाइन टीम ट्रेंड होती है, कोई लिविंग पर्सन अगर ट्रैप्ड है उसको सर्च करने के लिए वो ट्रेंड होते हैं, तो वो तो यूज़ कर ही रहे हैं हम। और परसेंटेज वाइज मोस्टली जो लिविंग पर्सनस का हमने तो सर्च कंप्लीट कर लिया। कुछ जगह जहाँ डाउट है अभी उसका वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम फाइनल कॉल ले सकते हैं। This century for India, as far as I know, yes, it is one of the serious accident. सर इस ऑपरेशन के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई और कब तक ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा एनडीआरएफ की तरफ से? देखिए, ऑपरेशन एग्जैक्ट टाइम मुझे कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि टीम ऑलरेडी काम कर रही है। एक एक हर कोच को हम क्लियर करते जाएंगे, लोकल अथॉरिटीज़ भी है उनके साथ मिलके क्लोज करते जाएंगे, उसके बाद ही बोल पाएंगे। लेकिन 17 कोचेस की जानकारी है जो डिरेल हुई है और सीवियरली डैमेज हुई है। ऑलमोस्ट हमने सब चेक कर लिया है, और जो इतने लिविंग पर्सन्स निकाल सकते थे निकाल लिए। अभी जो कुछ में है जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है, बिल्कुल दबे हुए हैं, जहाँ नीचे के एक्सेस नहीं कर पा रहे, जिसमें हम अभी कह नहीं सकते हैं, वो 1-2 कोच और हो सकते हैं। बाकी हमने सर्च कर लिया है। मतलब ऑपरेशन सर आज चलेगा? 1-2 के आसपास। सर ऑपरेशन कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? आज चलेगा, कल तक चलेगा सर? उसमें मैं आज मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाना चाहिए। Sir, if you can just clarify as far as the Coromandel Express and Havra Express, were these two trains running on the same track which collided? जैसी मेरी जानकारी है सेम ट्रैक पे नहीं थे, ये अलग अलग ट्रैक पे थे। थैंक यू। तो देखिए, आप सुन रहे थे एनएस बुंदेला को, जिनकी तरफ से बताया गया कि आज संभवतः ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके के चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। और जैसा देखिए, इससे पहले जानकारी मिल रही थी कि लोग आक्रोशित थे इस बात को लेकर कि 40 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो गया था और उसके बाद भी टीम्स मौके पर नहीं पहुंची थी। तो इसको लेकर भी स्पष्टीकरण दिया गया कि देखिए 30 किलोमीटर की दूरी पर ही जो टीम्स मौजूद थी, वो तुरंत जो टाइम उनको ट्रैवलिंग में लगा सिर्फ उतना ही वक्त दिया गया। इसके अलावा मौके पर तुरंत से 40 मिनट के भीतर वहाँ पर टीम्स पहुँच गई थी और उसके बाद में राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। पहले लोगों की जिंदगी बचाना प्राथमिकता थी। ऐसे में कई चैलेंजेस सामने आ रहे थे, क्योंकि बोगियां हैं, उनको काटने में वक्त लग रहा था और उसमें भी आपको एहतियात बरतने पड़ते हैं। तो तमाम एहतियातों को बरतते हुए लोगों को वहाँ से बाहर सुरक्षित निकालने का जो प्रयास था वो तेजी से आगे बढ़ रहा था, और अभी भी वही प्रयास लगातार जारी है और अभी भी लोगों को वहां से लगातार बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है संभवतः वो आज समाप्त हो जाए। इसके अलावा जो बड़ी खबर वो ये है कि घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले, क्योंकि वो यहाँ पर पहुँचेंगे, घटनास्थल वो खुद जाएंगे। और इसके अलावा जो जानकारी है वो ये, क्योंकि बारीकी से वो तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, उड़ीसा के बालासोर वो जाएंगे और इस दौरान जो घायल हैं, जो कि इस पूरी घटना में जख्मी हुए हैं, उनका हालचाल जानेंगे। बीजेपी की तरफ से आज जितने भी कार्यक्रम प्रस्तावित थे उनको रद्द कर दिया गया है। और क्योंकि ये इतनी बड़ी घटना है, इससे पहले हमने एनडीआरएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको सुनवाई और खुद ये बात कही गई है कि सेंचुरी की सबसे बड़ी घटना है। इस तरीके के रेल हादसे अपने आप में कई सवालों को जन्म देते हैं। हालांकि जांच के बाद ही तमाम जो वस्तु स्थिति है वो स्पष्ट होगी, लेकिन वहां पर इस वक्त क्योंकि चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो या फिर ओडिशा डिजास्टर रिलीफ जो फोर्स है वो वहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है, रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त जुटी हुई। हालांकि जो कड़ी मशक्कत है वो इसलिए भी पेश आ रही है क्योंकि एक के ऊपर एक बोगियां इस वक्त चढ़ी हुई हैं, उनको निकालने में काटने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप ये समझिए, एक के बाद एक ये बोगियां आपस में टकरा जाती है और ये हादसे की जो सियाह और दर्दनाक मंजर की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। ये तस्वीरें बहुत सवालों को जन्म देने वाली तो है, लेकिन पहली कोशिश ये कि जो लोग इस पूरी घटना में जख्मी हुए हैं वो लोग उनको बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मिले, और यही कोशिशें इस वक्त चाहे वो ओडिशा सरकार की हो, उसकी हो या फिर केंद्र की तरफ से, क्योंकि हर संभव मदद का ऐलान कर दिया गया है। ये दो तस्वीरें और इसी के साथ ये बड़ी जानकारी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घटनास्थल पर जाएंगे। देखिए, बिल्कुल रेल मंत्री इससे पहले पहुंचे, नवीन पटनायक इससे पहले पहुंचे, धर्मेंद्र प्रधान के पहुंचने की भी जानकारी वहां पर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पर जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे वाली जगह पर जाएंगे
और आज ही घटनास्थल पर जाकर पीएम मोदी हालातों का जायजा लेंगे और जानकारी कि घायलों से भी वो मिल सकते हैं, घायलों से भी मुलाकात करेंगे। ये जानकारी भी अभी तक मिल पा रही है। तीनों ट्रेनों की टक्कर, 238 लोगों की जान गई, 900 लोग अब भी घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीएम मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे। समीक्षा बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है। तमाम खबरें आपको देते रहेंगे, लेकिन रुकने फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।